हमें पता है कि कितना खलता है जब कुछ लाख रुपए गवर्नमेंट हमेशा लेके जाती है। टैक्सेस तो एक रिश्वत है अपने गवर्नमेंट को, अपने सिटीजनशिप के लिए। हाँ ब्रो, सारे टैक्सेस उत्तर प्रदेश में ही चले जाते हैं यार। हमारे दक्षिणी भाग में देश का कोई कुछ रहता नहीं है, हम बहुत बोझ उठा रहे हैं। भले स्वाभाविक हो पर इसकी सोच थोड़ी गलत है, क्योंकि टैक्सेस का काम यही है कि जिनके पास अभी कम है ना, उनको बढ़ावा देता है। जिनके पास अवसर नहीं है, जिनके पास एक्सेस नहीं है, जिनके पास शिक्षा नहीं है, जिनके पास खाने को कुछ नहीं, उनको ये एक अवसर देता है अपने आज के परिस्थितियों से उभर कर आने को। तो ये चीज़ समझने में आप लोगों को एक पॉलिटिकल दृष्टिकोण से देखना बंद करना चाहिए। चलिए कुछ चाय पे बातें करते हैं। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो नमस्ते और बहुत स्वागत है आपका क्वेश्चनिंग माइंड पर। मैं हूँ आपकी होस्ट सागरिका और आज का हमारा विषय रहेगा टैक्सेस। तो जब आप वोट करते हैं तो उस समय लोग टैक्सेस को लेकर कई बातें उछालते हैं ना, कि कोई क्षेत्र एक दूसरे राज्य का बोझ उठा रहा है, कि कुछ नागरिक बाकी नागरिकों का बोझ उठा रहे हैं। ये इसमें क्या होता है, जो इंटरेस्ट ग्रुप्स बोलते हैं, जिनके विचारधाराएं ऑलरेडी एक तरह की हैं, वो आपको बहकाना चाह रहे हैं, कारण आपको इसके बारे में पता नहीं है। तो टैक्सेस और उनके आसपास के जितने सारे गलत धारणाएं हैं, उनमें से कुछ को मैं सुधारना चाहूँगी। पहली जो बात आज डिस्कस करेंगे हम, वो ये है कि ये जो बात है कि उत्तर भाग जो देश का है वो काफ़ी पिछड़ा है और वो दक्षिण भाग के सारे टैक्सेसों का प्रयोग करता है और फिर दक्षिण भाग के लिए कुछ बचता नहीं है। देखिए, आज 2022-2023 का जो फाइनेंशियल ईयर था, उसमें 70% टैक्सेस 4 राज्यों से आए थे। वो है महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। आप सोच ही सकते हैं कि इसमें से दक्षिणी राज्य कितने हैं। और 70% टैक्सेस का मतलब है कि 11.4 लाख करोड़ रुपए इन राज्यों से टैक्सेस के तौर पे गए थे सारे गवर्नमेंट्स को। वो ठीक है, वो एक नंबर है, आपको समझ आ रहा है कि शायद इसमें सच्चाई थोड़ा कम है कि बाकी, बट ये एक चीज़ है कि सारा डेवलपमेंट जो हो रहा है शायद आपको दक्षिण में कम देखने को मिल रहा है। बात ये है ना कि जब भी टैक्सेस लिए गए हैं, चाहे राजाओं ने ली हो चाहे गवर्नमेंट्स ने ली हो, टैक्सेस कभी भी एक डायरेक्ट ट्रांजैक्शन नहीं होता है। नहीं तो क्या होता कि आप अपने एमएलए को पकड़ते और कहते मैं इतना आपको दे रहा हूँ पैसा ना, मेरे आसपास के सारे रोड्स ठीक होने चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी आनी चाहिए, मेरे यहाँ पानी की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि फिर तो जिसकी जितनी क्षमता वैसे ही देश चलते रहेगा और वो ठीक नहीं रहेगा, फिर वो रिश्वत के तौर पे काम करता है। और कई बार इंस्टाग्राम वगैरह जगहों से हम लोग को ऐसे विचार भी सुनने में मिलते हैं कि टैक्सेस तो एक रिश्वत है अपने गवर्नमेंट को, अपने सिटीजनशिप के लिए। ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। टैक्सेस अभी नहीं, इस गवर्नमेंट में नहीं, मतलब बहुत बहुत पुरानी प्रथा है कि टैक्सेस ली जाए। और उनका काम हमेशा रहा है कि एक गवर्नेंस जो कहते हैं, देश का चलाना, राज्य का चलाना, उसके पूरे चलाने में उसका प्रयोग होता है। तो चाहे ब्रिज बन रहे हो, चाहे कहीं हमारे देश की रक्षा करने के लिए कुछ सामग्री लिए जा रहे हैं, कुछ प्रोक्योरमेंट हो रहा है, कुछ डिफेंस प्रोक्योरमेंट हो रहा है, जो दरिद्र है, जो निर्धन है, उनका भला हो रहा है, वो सब हमारे ही टैक्सेस से होता है। ओवरऑल गवर्नेंस जो बोलते हैं, टैक्सेस उसके काम में आता है। ये कोई एक आम बात नहीं है कि कल को मुकेश भाई अंबानी ने बोल दिया कि मोदी जी मेरे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आनी चाहिए तो वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी आएगा। नहीं, उन्हीं के पैसों से आज तक जो गरीब महिलाओं के घरों में सिलेंडर जा रहे हैं, जो राशन जा रहा है, उनके टैक्सेस से भी जाता है, आपके टैक्सेस से भी जाता है। तो इसमें क्या है ना कि एक डायरेक्ट ट्रांजैक्शनल भाव उनको ऐसा लगता है। कई आम जनता को कई बार ऐसा एजुकेशन नहीं रहता है, ऐसी पढ़ाई हमने की नहीं रहती स्कूलों में, तो ये सब सिखाया नहीं जाता है। तो ऐसा लगता है ना कि हमने इतना पैसा दिया, हमें तो मिलना चाहिए। देखिए, ये स्वाभाविक है, इसमें कोई वो बात नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि कितना खलता है जब कुछ लाख रुपए गवर्नमेंट हमेशा लेके जाती है। इतने कठिनाई से हम लोग एक स्थिति में परिवर्तन आया है, घर वालों के लिए हम भी कुछ कर सकते हैं। तो
अब लगता है कि उसी में थोड़ी कमी पड़ रही है, क्योंकि जो सरकार है वो सारे टैक्सेस लेके जा रही है हमारे पैसों में से। तो भले स्वाभाविक हो, पर इसकी सोच थोड़ी गलत है, क्योंकि टैक्सेस का काम यही है। बात यह है ना कि अगर टैक्सेस एक डायरेक्ट ट्रांजैक्शन होता तो क्या ही बात थी हम प्राइवेट रास्ते देखते, जिसके पास वो एक पैच रास्ता बना होता, जिसके घर में ज़्यादा पैसे हैं उसके यहाँ पे सड़क रहती। अब ऐसा नहीं है। टैक्सेस का ये काम है कि जिनके पास अभी कम है ना, उनको बढ़ावा देता है। जिनके पास अवसर नहीं है, जिनके पास एक्सेस नहीं है, जिनके पास शिक्षा नहीं है, जिनके पास खाने का कुछ नहीं, उनको ये एक अवसर देता है अपने आज के परिस्थितियों से उभर कर आने को, ताकि कल ये भी देश के बढ़ने में, बढ़ती इकोनॉमी में एक उनका भी सहयोग रहे, तो उसके काम आता है टैक्सेस। तो ये चीज़ समझने में आप लोगों को एक पॉलिटिकल दृष्टिकोण से देखना बंद करना चाहिए, कारण जो पॉलिटिकल दृष्टिकोण है ना, वो हमेशा दिखलाता है कि आपको जो पॉलिटिशियंस पसंद नहीं है वो जो भी करें वो गलत लगता है। पर कुछ चीज़ें हैं जिसमें हमको समझना होगा कि जिस विषय पे बात कर रहे हैं, सोचिए हम टैक्सेस पे बात कर रहे हैं, तो उस विषय में क्या सही रहेगा पूरे देश के लिए, उस तरह से हमें सोचना चाहिए। तो उसमें ऐसा है कि अगर टैक्सेस अभी थोड़े ज़्यादा हैं कुछ श्रेणियों से, कुछ वर्गों से, तो इसका ये मतलब है कि वही टैक्सेस का उपयोग होकर कल को जो श्रेणी अभी कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, अभी देश के बढ़ते इकोनॉमी में भाग उतने अच्छे से ले नहीं पा रहे हैं, 5 साल बाद, 10 साल बाद यही लोग और लाखों में शामिल होंगे जो टैक्सेबल श्रेणी है उसमें। जो राज्य आज थोड़े पिछड़े हैं, जैसे आज यूपी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और कर्नाटका और केरला बिल्कुल नीचे चले गए हैं, उनकी इकोनॉमिक परिस्थिति है वो ठीक नहीं है। तो कल शायद ये राज्य भी आगे बढ़कर आए और फिर से कंट्रीब्यूट करने लगे, जैसे कर्नाटका 2 साल पहले कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को सोचने की क्षमता रखनी चाहिए। तो आशा कर रही हूँ कि ऐसे वीडियोस से आपको थोड़ा सा ज्ञान मिले, या आप इस पर खुद रिसर्च कर लें कि टैक्सेस किस तरह से काम करते हैं। क्योंकि अभी जो सोच है ना, सोच ऐसी है कि हम इतना देते हैं तो हमें इतना प्राप्त होना चाहिए। जैसे कि हम मार्केट में दाल खरीद रहे हैं, चावल खरीद रहे हैं, उस तरह से हम सोचते हैं कि हमें पानी भी उतना प्राप्त हो जितने के हम पैसे दे रहे हैं। देखिए, एक अकेले सोचने वाले इंसान के नाते मुझे भी बहुत खलता है कि इतने सारे पैसे कहीं चले जाते हैं और मुझे कुछ नहीं दिखता है उसका। मेरी ही मेहनत, मेरे ही परिश्रम का फल है और मुझे नहीं मिलता। पर इनडायरेक्टली तो मिलता है ना। जिन लोग, मेरे देशवासी जिनके साथ रह रही हूँ, उसमें क्राइम रेट्स कम होंगे अगर पैसे ज़्यादा हो, उनको शिक्षा की प्राप्ति की सुविधा होगी, उनको और अवसर मिलेंगे कहीं नौकरी करने के लिए, कहीं बिजनेस खोलने के लिए। तो यही सब में मेरे टैक्सेस का उपयोग हो रहा है। तो ये होना तो सबके लिए अच्छा है। आने वाली पीढ़ियों को इसी का फल मिलेगा, क्योंकि हम एक बेहतर देश बनाने में अपने टैक्सेस का प्रयोग कर रहे हैं। तो यही सोच अगर आपको क्लियर रहे तो आप शायद उन गलत फहमियों में नहीं ठहरे रहेंगे कि हम ज़्यादा देते हैं, कोई कम देता है, एक राज्य ज़्यादा देता है, कल कोई एक राज्य कम देता है। पॉलिसीज़ भी राज्यों पर निर्भर करते हैं, किन पॉलिसी में क्या टैक्स प्राप्त होता है, कहाँ टैक्स का उपयोग होता है, उनसे क्या इंडस्ट्री बन रही है, वो सब में बहुत सारा अंतर है। तो इसकी क्लैरिटी हम लोगों को है नहीं। वो पता करके उस पर विचार करें, विचार विमर्श करें तो वो अलग चीज़ है। पर अभी जो होती है ना, एक डिनर टेबल पर बैठ के, हाँ ब्रो, सारे टैक्सेस उत्तर प्रदेश में ही चले जाते हैं यार, से हमारे दक्षिणी भाग में देश का कोई कुछ रहता नहीं है, हम बहुत बोझ उठा रहे हैं। ये गलत है। देखिए, पूरे देश में हर देशवासी का हक है। इसीलिए सदियों से तीर्थ स्थान पर जब जाते थे राजाएं, कोई उत्तरी राज्यों के राजाएं दक्षिणी मंदिरों में दान करते थे, दक्षिणी देश के राजाएं वाराणसी में, काशी में दान करते थे। तो ये देश को सब अपना ही मानते हैं और हमें इसमें एक दूसरे के साथ इस तरह से भाग नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए कि हमारे टैक्सेस कहाँ जा रहे हैं। जो ये दशक है, इस दशक में 2014 से 2024 तक के भारत देश ने
लाखों करोड़ों लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी का एक नंबर होता है, वो एक्सट्रीम पॉवर्टी ख़त्म कर दिया है हमारे देश में। और पॉवर्टी खुद जो दरिद्रता है, निर्धनता है, वो बहुत हद तक के कम हो चुकी है। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे टैक्सेस ने निर्धनता और गरीबी हटाने में बहुत सहयोग दिया है सरकार का, और देश बहुत आगे बढ़ी है इसी के भरोसे। तो हमें थोड़ा सा अगर हम इंतज़ार कर पाए कि बाकी लोग भी टैक्सेस में सहयोग देंगे, हमारा जो टैक्स बेस बोलते हैं वो बड़ा होगा, तो हम देखेंगे कि बदल जाएंगे हालात कुछ ही वर्षों में, अगर यही इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देखते रहें। पर एक और चीज़ है कि एक परिश्रमी इंडिविजुअल होने के नाते अगर हमको खलता है कि 15 लाख हमारे चले गए हैं टैक्सेस में, और मैं इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस दोनों की बात कर रही हूँ। आप तो इनकम टैक्स देते हैं, उसके ऊपर जितने सारे खर्चे होते हैं, आप कहीं से कुछ ख़रीदते हैं, कहीं कुछ जाते हैं, हर चीज़ में हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं। तो वो अगर खल जाए किसी को, तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि कोई बिजनेसमैन का अगर 150 करोड़ रुपए जा रहे हैं तो उनको भी खलेगा। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हम टैक्सेस दे रहे हैं और हमारे 15 लाख ज़्यादा अहम हैं और वो दे सकता है, तो उसके देने की क्षमता में कम खरोच आती है, उसको कम बुरा लगता है। ये बहुत ही गलत धारणा है, एक अनफेयर सोच है कि अगर आपको 15 लाख खलते हैं तो किसी को 150 करोड़ भी ज़्यादा खलता ही होगा। तो वो बात तो है कि टैक्सेस खलते ज़रूर हैं, बट हमें इसकी खुशी होनी चाहिए, इसका गर्व होना चाहिए कि हम देश के आगे बढ़ने में सहयोग दे रहे हैं। और एक जो इक्विटेबिलिटी की बात होती है, जिनके पास अवसर नहीं है, जिनके पास धन है नहीं, जिनके पास एक्सेस नहीं है, जो आज कम शामिल हो पाते हैं हमारे इस ग्रोथ इकॉनमी में, उनको एक अवसर हम दे पा रहे हैं और वो कल हमारा सहयोग देंगे। तो अगर आपको ये पसंद आया वीडियो, ज़रूर इसको शेयर कीजिए और आपके कमेंट्स रखिए ताकि मैं आपसे बात कर पाऊँ इन विषयों पर। और आप अगर कोई टॉपिक देखना चाहें ऐसे ही, तो वो भी कमेंट कीजिए। अगर मुझे पता है उस बारे में, अगर मैं उस पर बात करना चाहूँ, मैं ज़रूर वो बात करना चाहूँगी आप लोगों से। बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए, और फिर मिलूँगी। धन्यवाद।